सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई सबके मन में डाउट था लगातार कि सर क्या काम मार्क्स पे, कितने मार्क्स पे हमें वर्दी मिल जाएगी। तो मुद्दे पे बात करेंगे। उसके साथ साथ एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी। कह रहे हैं ना, अलग केंद्र पे अलग अलग नियम है मेरे भाई, ये बात सच है। ये इसके लिए जिम्मेदार आपकी कर्म है, आपकी किस्मत है और आपका डॉक्टर। तीन चीजें हैं मेरे भाई। आपका सिलेक्शन में अगर आपकी किस्मत और आपको कौन सा डॉक्टर मिल रहा है और आपका कॉन्फिडेंस क्या है, अगर ये बातें निर्भर करेंगी आपके सिलेक्शन पे। सीधी सी बात है। बहुत जगह पे मेरे भाई ऐसे ऐसे रिव्यू बच्चों ने मुझे बताए हैं मेरे भाई। एक वो मैं वाकया बताता हूँ। आईटीबीपी का सेंटर है भाई, सेंटर का नाम नहीं बताऊंगा। वहां पे भाई उसका जो है चेस्ट 77 आ रहा था। चेस्ट 77 आ रहा था। उसको सीनियर डॉक्टर, सीनियर जो थे वहां पे, उन्होंने क्या किया, उसको केले खिलाए, पुशअप्स लगवाए, और जब 79 हो रहा था फिर उसका क्या किया, एकदम यहाँ ऊपर से उसका चेस्ट मापा, एकदम ऊपर से चेस्ट माप के फिर उसको जो है पास किया। बच्चा रोने लग गया था मेरे भाई। तो वही है ना, कहते हैं भाई किस्मत आपकी चाहे तो आपको कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, अगर कभी भी किसी को लगता है कि मेरे भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत किया गया है, मेरे साथ गलत माप हुई है, क्योंकि एक बात है, चाहे अगर आप बात करोगे किसका, इफिशिएंसी टेस्ट का, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, देखो एक बात है, आपको कोई हेल्प इसमें नहीं कर सकता है पीटी में, लेकिन इफिशिएंसी दौड़ में भी आपकी लोगों ने हेल्प की है, रनिंग में भी लोगों ने हेल्प की है। कैसे हेल्प की है? अगर आप दौड़ते हुए गेट तक आ जा रहे हैं तो मेरे भाई आपको अंदर लिया जा रहा है। रही बात आपका हाइट और चेस्ट में, तो हाइट और चेस्ट में अगर वो चाहता है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, तो मेरे भाई वहां पर भी आपके लोग हेल्प करते हैं, हेल्प किया है लोगों ने। आज मैं बताता हूँ मेरे भाई आपको, मैं भोपाल का ही बताता हूँ। भोपाल का सेंटर था, वहां पे मेरे भाई मेडिकल का जो डॉक्टर साहब है ना, मतलब कितने हम्बलफुल हैं, अच्छे हैं, हालांकि कुछ गलत ना हो उनके साथ। उन्होंने लगभग बच्चों को, तो ऐसा कोई बच्चे, मतलब कि आज उन्होंने पॉइंट रीमेडिकल की लगभग ना के बराबर दिया है, एक ही दो बच्चों को दिया है बस। बाकी अगर सब कुछ चीज का ओके रहा, उसको किसी को रीमेडिकल नहीं दिया मेरे भाई। ऐसा वही है ना कि भाई ये आपकी किस्मत पे डिपेंड है कि आपको डॉक्टर कैसा मिलता है, आपको जो वहाँ पे ऑफिसर हैं वो कैसे मिलते हैं, और ये जो आपकी किस्मत बनती है मेरे भाई, ये आपके कर्म पे बनते हैं। आपने कितने लोगों की हेल्प की है लाइफ में, आप सभी लोग 20-22 साल के हो, कितने लोगों की आपने हेल्प की है, उसी भी यहाँ पे ऊपर वाला आपकी किस्मत को देता है। तो आज मुद्दे में बात करनी है मेरे भाई, जो आपके मुद्दे हैं, कितने कम मार्क्स में वर्दी मिलेगी, ये बात हम आज आपको क्लियर करते हैं कि हाँ कितने नंबर तक अगर आप देखोगे तो कितने नंबर पे क्लियर हो जाएगा भाई। हाँ आपको एक एश्योरिटी हो जाएगी। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसी वजह से डरे हुए हैं कि यार देखो यार सीधी सी बात है भाई, होना हवाना है नहीं, क्यों फर्जी हम जो है तैयारी करें। सीधी सी बात है, इसलिए वजह से बच्चे फिजिकल के लिए जा ही नहीं रहे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो 100 लोग को बुलाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक 60-65 लोग पहुंच रहे हैं। एवरेज औसतन 60 से 65 बच्चे ही पहुंच रहे हैं अभी तक। ये उसके पीछे का एक ही साइकोलॉजी है कि यार जब होना नहीं है तो क्यों हम फिजिकल देने जाएं, एक ये है। तो हम अगर मैं आप कि जो भी डाउट्स हैं, इसलिए मैं लाइव आया, क्योंकि इस मुद्दे पे काफ़ी दिन से मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ा था। आपके लगातार क्वेश्चन थे, हालांकि मैं इनको रिस्पॉन्स तो करता था कमेंट के माध्यम, लेकिन आप उतने संतुष्ट नहीं होते थे। ठीक है। सेकंड क्या है, मेडिकल। मेरे भाई मेडिकल में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेडिकल में आपकी किस्मत, आपका डॉक्टर और आपका कॉन्फिडेंस इसी बात पर निर्भर करेगा। जैसे एक बच्चे लगातार बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा है भाई, कह रहे सर यूपी बॉर्डर 5.3 नंबर है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो भाई ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, शिवांश त्रिपाठी, बिल्कुल मेरे भाई आप जाओ। अभी मैं आपको पूरा गेम समझाता हूँ, क्या गेम है, कितने नंबर तक जा सकता है। रही बात आपको फिजिकल का, मैंने अभी आपको फिजिकल का बताया, वही है ना कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका सामने वाले ऑफिसर के प्रति कैसा बिहेवियर है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि तो सीधी बात है, जब एक बात जान लीजिए जीवन में, आप जो है ना एक मिरर के सामने खड़े हैं, आप जैसा बिहेव करोगे सामने वैसा ही आता है। दुनिया एक दर्पण है, आप जैसा हो आपको वैसा ही मिलता है। तो अलग बात है कि उसका प्रतिबिंब थोड़ी देर बाद बनता है, उसका प्रतिबिंब बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बात है मिलता जरूर है मेरे भाई। ठीक है। अगला आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में मेरे भाई एक बच्चा, कई बच्चे हैं जिनका एरर है
गलतियां हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जिसका एरर फ्री हो। मेरे भी डॉक्यूमेंट में गलतियां थी, मैंने भी ठीक कराया था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में गलतियां हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट दे दीजिए, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। रही बात आपका री मेडिकल का, री मेडिकल में मेरे भाई मेडिकल से ज्यादा जितने लोग को री मेडिकल मिलता है मेरे भाई, देखो री मेडिकल मिलने का वजह रहती है कि जब किसी चीज को जो आपका जूनियर डॉक्टर है वो वेरीफाई नहीं कर पाता, तब वो आपको री मेडिकल देता है, तब वो आपको री मेडिकल देता है। इस वजह से वो री मेडिकल देता है कि वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा आपका क्या सच है क्या गलत है, इस वजह से वो आपको री मेडिकल देता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कम कट ऑफ का, कि कम कितनी कम रहेगी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, शायद आज आप समझ पाएंगे। देखो एक बात समझिए, ये कट ऑफ सीधी सी बात है, हर राज्य का अलग है। राज्य में भाई अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज और एरिया वाइज सबका अलग अलग बना। अब सीधी सी बात है, इनका उसी हिसाब से वैकेंसी भी है। तो मेरे भाई ये बात निर्भर करेगी कि आपका फिजिकल और मेडिकल में किस राज्य के कितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं। जैसे मैं बात कर लूं यूपी का बात कर लूं, अब लोग कह रहे हैं कि भैया यूपी कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती थी, इस बार भी ज्यादा जाएगी, लोगों के मन में ये है शंका। चलो मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं कह दूं यूपी में मेरे भाई जितनी वैकेंसी है उसका 2 गुना ही लोग क्वालिफाई हो मेडिकल, या उसका अगर 4 गुना हो जाते हैं। ये तो इस बार तो भैया सीधी सी बात है, जितने इस बार अब्सेंटी हो रही है ना, जितने इस बार अब्सेंट हो रहे हैं, इतने अब्सेंट लास्ट वैकेंसी में नहीं। लास्ट वाली अगर आप तुलना करोगे तो नाइंसाफी होगी आपके साथ। लास्ट वाली वैकेंसी में इतने जो है नहीं हुए थे मेरे भाई, इतने ज्यादा नहीं हुए थे इस बार का, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे अगर लोग एब्सेंट हो रहे हैं तो सीधी सी बात है मेरे भाई, कट ऑफ डाउन होगी। अब लेकिन यहाँ पे ये बात बहुत गंभीरता से देखने की बात होगी कि जो अब्सेंट हो रहे हैं ये कौन सी कैटेगरी के हैं, या फिर कैटेगरी मतलब ये कम मार्क्स वाले हैं या हाई मार्क्स वाले हैं। तो मेरे भाई जो मेरे कांटेक्ट में बच्चे हैं उनमें से ये निकल के आया कि ये दोनों हैं, कम मार्क्स वाले भी हैं हाई मार्क्स वाले। कम मार्क्स वाले इस डर से नहीं जा रहे हैं कि यार मेरा कुछ होना हवाना है नहीं, क्यों जाऊं, उन्होंने रनिंग किया ही नहीं, उनके बस का 5 किलोमीटर है ही नहीं। ये हाई मार्क्स वाले ये कह रहे हैं भैया हमने तो पेपर इसलिए दे दिया था सिंपल कि हमें एक मॉक टेस्ट देने का मतलब था, बस इसलिए उन्होंने पेपर दे दिया था कि हमें एक माहौल मिल जाएगा, ठीक है। हमने कहा चलो अच्छी बात है सर, सीआईएसएफ कितना ज्यादा नंबर रहने पर मिलेगा। अब देखो इन्होंने जैसे बोला एजुकेशन चैनल, इन्होंने बोला कि सीआईएसएफ कितने नंबर ज्यादा रहने पे मिलेगा। मैंने कहा ना आप सारे क्वेश्चन आपने पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो। अब देखो ये बात समझ में आई, सीआईएसएफ की बात की, मैं सीआईएसएफ की बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो कम मार्क्स वाले के हाई मार्क्स वाले, तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों है, ठीक है दोनों है। अब लेकिन मेन बात है जो पास हो रहा है, फिजिकल जो पास हो रहा है उसके मार्क्स कितने हैं और कितने लोग पास हुए हैं। भाई अगर मैं कहूँ यूपी में ज्यादा लोग पास ही ना हो तो ये यूपी कट ऑफ 1 नंबर 2 नंबर ही बढ़ सकती है। ये बात उस पर निर्भर करेगी, और अभी का हालात देख के ये बात निकल के आ रही है, अगर आप मेडिकल और फिजिकल पास हो आपका लगभग 90% चांस है, 90% चांस है कि आपको कोई ना कोई वर्दी तो मिल ही जाएगी। अब रही बात जैसे भाई साहब ने बोला सीआईएसएफ का, सीआईएसएफ के मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो भाई सीआईएसएफ का एक बात जान लीजिए, सीआईएसएफ का एक बात जान लीजिए। अब ये बात निर्भर करती है आप कौन से राज्य से हैं, बात को लॉजिकली समझिए। मैं उसे बोल दूं भाई हाँ 4 नंबर 6 नंबर 10 नंबर ज्यादा हो गए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं हो, वो आपको खुश करने वाला आंसर हो सकता है। इस सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ का आप किस स्टेट की बात कर रहे हो, उस स्टेट में मेरे भाई किस कैटेगरी से और किस एरिया से हो आप, और उस एरिया में वैकेंसी कितनी है, उस एरिया में वैकेंसी कितनी है, ये उस बात पर निर्भर करेगी। ये बात तो निर्भर करेगी इसके साथ ही साथ वहां पे जो फिजिकल हुआ है कितने लोग मेडिकल क्वालिफाई हुए हैं, आपके उस स्टेट से उस कैटेगरी से उस एरिया से उस वैकेंसी से कितने लोग मेडिकल क्वालिफाई, ये आप ही कट ऑफ इस बात पर निर्भर। तो बस मैं आपको बात को समझा पाया हूँ कि भैया अगर इतने नंबर हैं तो आपको रनिंग करना चाहिए। मैंने सीधी सी बात कहा, अगर आपके पास फिजिकल का है,
अभी देखो ये प्रक्रिया आपकी नवंबर तक चलेगी मेरे भाई। कब तक? नवंबर तक चलनी है। ये प्रक्रिया आपकी नवंबर तक चलेगी, तो मेरे भाई अभी आपके पास बहुत समय है, बिल्कुल आपको मेरे हिसाब से भाई तैयारी करना चाहिए। या फिर आपने अगर मान लो फिजिकल नहीं किया है, आपको लगता है मेरे बहुत कम नंबर है, तो आप सभी के लिए 39,481 वाली वैकेंसी आ चुकी है, आपने देख ही लिया है मेरे भाई। तो इसके लिए आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है? तो भाई इस बार तैयारी ऐसी कर लो कि भैया आपको देखने मिले। इसके लिए आपकी बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, रीजनिंग की अलग, मैथ की अलग, जीएस की अलग, हिंदी की अलग। ये चारों बुक मेरे पास है, इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। हिंदी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी है और आपका थ्योरी भी दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, सेम मैथ में भी इन्होंने चैप्टर वाइज कर रखा है, 2019 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन हैं। रीजनिंग में मेरे भाई 750 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हैं 2019 से लेकर 2024 तक, और आपका सामान्य ज्ञान में ये सारे आपको मिल जाएंगे। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है। बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस जैसे आपका मॉडर्न सिलेबस है उस बिहार पे बनी हुई। ठीक है, तो शायद मैं आपको समझा पाया कि भाई आपको कब तक क्या सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि नवंबर तक है, ये इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब कई बच्चों के लगातार कमेंट रहते हैं सर छत्तीसगढ़ नेशनल 12 नंबर ज़्यादा है। देखो एक बात बता दूं मैं क्लियर आपको, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर मेरे भाई आपके पहले बात तो आपको कमेंट करो, जरा कमेंट करो कि आपके फिजिकल से कितने नंबर ज़्यादा है, फिजिकल कट ऑफ से आप कितने नंबर ज़्यादा है, आप कौन से राज्य से हैं, कौन सी कैटेगरी है आपकी, कौन से एरिया है, और कौन सा जेंडर है आपका। जैसे मैं कहूँ मेरे 12 नंबर ज़्यादा है, मैं यूपी से हूँ, कैटेगरी मेरी ईडब्ल्यूएस है, एरिया मेरा जनरल है, जेंडर मेरा मेल है। आप इस फॉर्मेट में कंप्लीट कमेंट कीजिए, या फिर आपका कोई और डाउट है डॉक्यूमेंट को लेके या मेडिकल को लेके। एक बात समझिएगा, अपने कान नाक मुंह दांत बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, इवन प्राइवेट पार्ट्स भी। ठीक है, इसमें कोई कोताही कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, वो आपके फायदेमंद की बात है। ठीक है, और जो भी आप कमेंट करेंगे उनके कमेंट का मैं रिस्पॉन्स करूंगा मेरे भाई, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है।